दोस्तों, ये लहलहाते मक्का की खेती बहुत ही ये उपजाऊ ज़मीन है। और जहाँ मक्का खेती दिखाई नहीं पड़ रहा, जो खेत खील के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जो खाली पड़ा हुआ है, उसमें गेहूँ कट चुकी है। गेहूँ लगा हुआ था, वो कट चुकी है। और ये मक्का, ये बाढ़ग्रस्त एरिया है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का वो क्षेत्र जहाँ पर प्रत्येक साल बाढ़ आती है। और बाढ़ आने के बाद यहाँ पर धान बहुत कम होती है। किसी समय हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि बाढ़ की पानी के द्वारा धान की खेत को डुबा दिया जाती है। लेकिन जो भी कुछ धान हुआ, और धान होने के बाद बाढ़ की पानी सूख गई। सूखने के बाद इसके बाद इस भूमि पर अच्छी तरह जोत करने के बाद दो फसल मुख्यतः, एक गेहूं, दूसरा मक्का का भरपूर खेती होती है और ज़बरदस्त तरीके से खेती होती है। आज भी ये क्षेत्र गरीबी के दंश को झेल रही है। आप देखते होंगे कि अक्सर यहाँ के घर टीना का दिखाई पड़ रहा होगा। खूंटा पे टीना लगाकर, शेड लगाकर लोग यहाँ रहते हैं। जो बहुत समृद्धशाली परिवार होता है, वही अपना पक्के का मकान बनाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का हर समय डर रहता है कि अगर मैं आज पक्का का मकान बना लूं और कल अगर बाढ़ आ जाए तो पूरे की पूरी पक्का का मकान ढह जाएगी। और ढहने के बाद जितनी भी जीवन की जितनी सारी कमाई है, वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ के इधर के लोग अधिकतर बांस, इनके पास बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल हो जाता है, तो बांस और टीना का अक्सर घर आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि पक्का घर नहीं है, पक्का का भी घर है, लेकिन उनकी जो संख्या है वो कम है। अब समस्या बाढ़ की है, तो जरूरी नहीं कि बाढ़ आज से ही आ रही है। मुझे लगता है जब से सृष्टि हुई तब से बाढ़ इस क्षेत्र में आ रही है। और आज हम स्वतंत्र हुए 80 साल हो गया हमारे देश का। सरकार बहुतें आई, बहुत गई। नीतीश कुमार की सरकार भी आज 20 साल से बिहार में राज कर रही है, लेकिन जो बाढ़ की समस्या है उनका सॉर्ट आउट अभी तक नहीं हो पाया। इवन मैं यहाँ कहूँ कि सरकार किसी का भी आए, जो ये प्रॉब्लम है बाढ़ की, वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगी। क्योंकि सरकार बनने से पहले, हर कोई सत्ता पे आने के पहले सब कोई कहते हैं कि बाढ़ की समस्या को निजात दिलाया जाएगा, लेकिन ये राज्य के अंदर में ये राज्य सरकार नहीं कर सकती। राज्य सरकार का, क्योंकि पानी जो आती है वो नेपाल से आती है, और नेपाल के सरकार भारत सरकार से दोनों का मेल मिलाप से ही संभावना हो सकती है कि बाढ़ की जो समस्या है उसको निजात पाया जाए। और अगर आप बाढ़ के मौसम में इस एरिया का व्यू लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ के लोग किस प्रकार से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। पूरे का पूरे घर में पानी घुसा हुआ है, ऊपर में बैठा हुआ है घर के व्यक्ति, किसी प्रकार खाना चल रहा है। अब वो बाढ़ 20 दिन, 22 दिन रहे, 30 दिन रहे, या महीना भर रहे, या फिर 2 महीना रहे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपने जीवन जीते हैं। दूसरी बड़ी समस्या इस क्षेत्र का है पलायन का। पलायन आज भी बहुत बड़ी समस्या है, और किसी सरकार के पास ये साधन नहीं है, या वो अपना नहीं बना पा रहे हैं कि यहाँ के लोगों को पलायन को रोका जाए। और पलायन को देखना है ना, तो खासकर भागलपुर और पूर्णिया या मधेपुरा की जनसाधारण एक्सप्रेस में देखिए, आप समझ में आ जाएगा कि पलायन किस प्रकार है इस एरिया के लोग। तो एक बड़ी समस्या पलायन का भी है, जो कि हर सत्ता में आने से पहले लोग कहते हैं कि पलायन को रोकेंगे, यहाँ पर हम उद्योग धंधा बनाएंगे, लेकिन आज तक नहीं लग पाए। तो बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है, कल भी था
और पता नहीं कब तक रहेंगे। दावे करना अलग चीज़ें हैं, ज़मीन पे उतारना अलग चीज़ें हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, चल रही है, लोग जी रहे हैं और जीने में बुराई क्या है, किस तरह जिया जा रहा है। तो अक्सर लोग यहाँ के देखिए बांस का बहुत बड़ा झुंड दिखाई पड़ता होगा, तो यहाँ पर ये सब समस्याएं